नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक प्रेम कहानी, और इस प्रेम कहानी से आपके आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया। बहुत चर्चित कहानी है ये। इस कहानी का स्रोत क्या है? स्रोत महाभारत का आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान एवं कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां से कहानी को हमने ये लिया है और हमने सोचा कि अपने ऑडियंस को प्रस्तुत किया जाए। काफी लोग सुने भी होंगे, काफी लोग नहीं भी सुने होंगे। एक स्टोरी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके बताया जाए उन्हें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। विश्वामित्र एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत तपस्या कर रहे थे। वो तपस्यारत थे जब, तो उन्हें ईश्वर से वरदान मिला कि भाई आप ऋषि हो गए हैं, आपको चिंता की कोई बात नहीं। 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे विश्वामित्र, तब वो उनको वरदान मिला ऋषि का। उन्होंने अपनी तपस्या पुनः आगे कंटिन्यू की, क्योंकि उन्हें ब्रह्मर्षि बनना था। फिर कंटिन्यू हुआ। अब उनकी तपस्या को देखकर भगवान इंद्र थोड़ा विचलित हुए कि कहीं ये तपस्या इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमारी गद्दी को कवर कर लें। तब उन्होंने एक माया रचा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। मेनका नामक एक अप्सरा को भेजा उनके पास। तो जिस तालाब में वो अपना जल वगैरह स्नान किया करते थे, उसी तालाब में मेनका स्नान कर रही थी। विश्वामित्र ने मेनका के रूप और सौंदर्य को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुए और मेनका से कहा कि सुंदरी, तुम हमारे साथ ही रहो। अब यहीं से उनका डिस्टर्ब हो गया दिमाग। मेनका तो उसी लिए आई ही थी, अब वो उनके साथ चली गई उनके कुटिया में रहने के लिए। अब तपस्या उनका भंग। 10 वर्षों तक रहने के पश्चात, साथ में बिताने के पश्चात, उनको पता चला कि हमारा वो जो तपस्या है वो तो भंग हो गया है। उसी दौरान उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। अब कन्या के मुंहफात में भी फंस गए, बच्ची है, लेकिन क्योंकि अंदर से तपस्या को करना ही चाहते थे, उस कन्या को लेकर वो कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां उनके दरवाजे पे छोड़ दिया। वो उनके मित्र थे, अपने फिर चले गए जंगल, वहां पे तपस्या करने के लिए। अब उस कन्या को उस समय जब बाहर छोड़ा था इन्होंने, तो शकुंतो लिख देते हैं। शकुंतो ने, यानी पक्षी, शकुंतो का अर्थ है पक्षी। पक्षियों ने उस कन्या की रक्षा की। जंगली जानवरों से, शेर, बाघ, चीता, सुअर, इनसे रक्षा किया उस कन्या का। और जब कर्ण ऋषि जब बाहर निकले, तब उस कन्या को उन्होंने उठा लिया। तब वो ये शकुंतो वहां से गए और इसी शकुंतो के उससे नाम से उस बच्ची का नाम पड़ गया शकुंतला। अब कर्ण ऋषि उसकी देखभाल करने लगे। कन्या अपने युवावस्था में प्रवेश की, वो भी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वन विहार की ओर निकले। चलते चलते वो कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय कर्ण ऋषि वहां पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। कन्या बाहर निकली, शकुंतला बाहर निकली और कही कि राजन, अभी तो ऋषि जी है नहीं, पिताजी है नहीं, अभी बाहर गए हैं और आप उनका इंतजार कर सकते हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, तो वो भी एकदम
देखते ही रह गए उसके रूप और सौंदर्य को। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इससे विवाह कर लें। शकुंतला के सामने उन्होंने प्रपोजल रखा कि तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ, और ऐसा संभव है, गंधर्व विवाह के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, राजाओं को ये अनुमति रहती है। गंधर्व विवाह मतलब में वर्तमान में प्रेम विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें एक गंधर्व विवाह भी है। प्रेम विवाह का प्रपोजल रखा गंधर्व विवाह का। शकुंतला ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो हमको एक बार पिताजी से अनुमति ले लेते। कहीं नहीं, अगर पिताजी की अनुमति लेने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है इस विवाह में, तो मान गए, विवाह कर लिया राजा दुष्यंत से। उसके पश्चात राजा दुष्यंत ने उन्हें एक अपनी अमूल्य अंगूठी दी, शकुंतला को पहनाई। और कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात वो कहे कि हम जा रहे हैं राजमहल, हम आएंगे फिर तुमको लेके जाएंगे। शकुंतला ने कहा ठीक। अपनी कुटिया में बैठी थी। अब राजा दुष्यंत के ख्याल में ही ये डूबी रहती थी शकुंतला। उसी दौरान महर्षि दुर्वासा जी आ गए, ऋषि महात्मा। दुर्वासा जी के क्रोध से सब सर्वविदित है। 1-2 बार आवाज लगाया तो शकुंतला ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। उन्हें तुरंत श्राप दिया। श्राप की माने तो एकदम विख्यात थे भाई। श्राप दिया कि जिसकी याद में तुम इस समय हमारी उपेक्षा कर रही हो, वही अतीत का तिरस्कार कर रही हो, वही तुमको भूल जाएगा। अब तब तक शकुंतला को होश हवास आया। वो चरण पे गिर पड़ी कि महाराज हमसे गलती हो गई, अब मैं अपने पति को याद कर रही थी। तमाम बातें क्षमा याचना किया। तो दुर्वासा जी थोड़ा पहले भाई, थोड़ा कोमल भी थे कि अच्छा ठीक है, अगर कोई तुम्हारी वस्तु, तुम्हें उस व्यक्ति ने तुम्हें कोई वस्तु दिया है, अगर वो उसको दिखाओगी तो तुम उसको पूरा याद आ जाएगा। ये कहकर चले गए। अब यहां तक पूरा कहानी हो गया। फिर कर्ण ऋषि पहुंचे आश्रम, वापस लौटे। शकुंतला से कहा कि वैवाहिक कन्या ज्यादा दिन तक अगर मायके में रहे तो अच्छा नहीं माना जाता पुत्री। अब तुम राजमहल जाओ अपने पति के पास। अपने 2 शिष्यों को और एक बूढ़ी सी उनकी थी देखभाल करने वाली, गौतमी नाम था, तो उनके साथ उनको राजमहल भेजा। जाओ राजमहल। राजमहल जा रहे थे, रास्ते में तो सबको शीतल जल दिखलाई पड़ा। वहां पानी पीने गई, तभी उनकी जो अंगूठी थी उस पानी में गिर गई। अब शकुंतला को ये पता नहीं था कि अंगूठी हमारी गिर गई उसमें पानी में। चली गई राजमहल। राजा दुष्यंत दरबार में थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। राजा दुष्यंत बड़े क्रोधित हुए। दुर्वासा का श्राप लग गया था, वो इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे पति कैसे हो सकते, हम तो तुमको देखे ही नहीं है। बहुत आश्चर्य। अब अभी तक इनको पता नहीं था ये बात कि क्या पूरा माजरा है। तो कुछ देर बाद शकुंतला को होश आया कि वो महाराज ऋषि जी दुर्वासा जी हमें जो श्राप दिए थे उसी का असर है। 1-2 बार कहने पर बड़ा डांट फटकार लगाया। फिर क्या हुआ, जो गौतमी थी तो उन्होंने कहा कि शकुंतला जरा अपना अंगूठी दिखाओ, हो सकता राजन को कुछ याद आ जाए। अब जैसे हाथ में देखी अंगूठी, वो भी नहीं दिलाई पड़ा। अब बहुत ये लोग विचलित हुए। उसी समय उनका राजा का एक महामंत्री था, बुजुर्ग था, सन्यासी था। कहा कि महाराज जब तक कि स्त्री की कन्या का प्रसव नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी देखभाल अपनी कुटिया में करना चाहता हूं, और प्रसव हो जाए उसके बाद में चली जाएगी। अभी इस स्थिति में कहाँ जाएगी। राजा तैयार हो गए, ठीक है भाई लेके जाओ इसको अपने घर, अपने कुटिया में। रास्ते में लेके जा रहे थे तभी उनकी माँ जो थी मेनका, वो अवतरित हुई और शकुंतला को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। और अंतर्ध्यान होने के पश्चात वो एक
मारीच के आश्रम में, एक और ऋषि मारीच नाम था उनका, उनके आश्रम में उनको रख दी। मारीच ने उसका देखभाल किया। एक अत्यंत सुंदर महाप्रतापी पुत्र हुआ, बलिष्ठ पुत्र हुआ, और जो बड़ा नटखट था शुरुआत में। शेर के दांत गिन लेता था, शेर से खेलता था, जंगली सूरों से खेलता था, हाथियों से खेलता था, चीता से खेलता था, बाघ से खेलता था, सबसे खेलता, किसी डरता ही नहीं था। वो बच्चा 6 साल का बच्चा हो गया था जब, तो किसी को कुछ डरता उरता नहीं था। सब लोगों ने देखा उससे, भाई इसकी बहादुरी, तो उसका नाम रख दिया सर्वदमन। सर्वदमन उस बच्चे का नाम रख दिया। वही बच्चा आगे चलकर भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और हम उसकी संतति कहलाए। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या हुआ, ट्विस्ट क्या हुआ। अब फिर राजा किसी दिन मारीच के आश्रम में पहुंचे थे, तो मारीच से कहा, देखे ओके कि बच्चे की किलकारी की आवाज आ रही थी। अब उस समय, जिस समय राजा उस बच्चे को देखे, वो बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। देख के बड़ा आश्चर्यचकित कर, रीत नन्हा सा बच्चा और शेर से खेल रहा है, तो बड़ा वो बलवान है भाई, निडर है। बच्चे के पास गए, और उसी दौरान उस बच्चे के हाथ में एक ताबीज बांध के रखा था, ताबीज या कुछ जंतरी बांध के मारीच ऋषि ने बांध के रखा था, वो गिर गई नीचे। और बच्चे से इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ खेलो और इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। और नीचे ताबीज पड़ा था, उसको उठा के देने लगे। तो जो वहां पे उनकी देखरेख करने वाली स्त्रियां थीं, उन्होंने रोका, कहा कि आपने बहुत गलत कर दिया है। क्यों? कि ताबीज को किसी को छूना ही नहीं था, इनके माता पिता के अलावा कोई छू नहीं सकता, कि अगर छू लिया तो वो जो जंतरी थी वो सर्प बन के काट लेगी। तब राजा को आभास हुआ कि शायद मैं इसका पिता हूं। अब वो फिर उसको लेके पहुंच गए शकुंतला के पास। अब उनको पूरी घटना, अभी तो पूरी घटना याद नहीं, पूरी घटना का धीरे धीरे आभास होने लगा, लेकिन चूंकि शकुंतला की अंगूठी नहीं मिली थी। अब इसी दौरान, इसके कुछ पूर्व में राज दरबार में एक पहुंचा था मछुआरा, उसको सब जो इनके सैनिक थे बहुत मारे पीटे थे, लेके पहुंचे थे कि महाराज ये आपकी अंगूठी चुरा के लेके भगा था। पूछा गया उससे, भाई क्यों ऐसा तुमने किया? कहा महाराज मैं आपकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं, मैं ये अंगूठी एक मछली के पेट से निकाला हूं। अब जैसे वो अंगूठी उसके पास, राजा के पास पहुंची, उनको सब कुछ याद आ गया, और उस मछुआरे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने विदा किया। अब ये अंगूठी उनके पास उस समय थी जब उस बच्चे को उन्होंने उठाया था, और जैसे शकुंतला के पास पहुंचे, उनको सारी घटनाएं पूर्व की सब याद आ गई। अब उन्होंने शकुंतला से कहा, अपनी जो गलती किया तो उसके लिए माफी मांगी, और कहा चलो राजमहल चलो। फिर मारीच ऋषि का उन्होंने वो किया, अनुमति लिया, और फिर राजमहल पहुंचे। फिर उसी बच्चे के नाम पर उस बच्चे का नाम पड़ा भरत। और शकुंतला ने पहले ही शर्त ले लिया था कि हम दोनों विवाह के दौरान ही, हम दोनों के समागम से जो पुत्र होगा वही इस आपका हस्तिनापुर का राजा होगा। तो वो अपना जो शर्त था उसके मुताबिक वो युवराज बना, और आगे चलकर वही भरत बना, और भारत का नाम उसी भरत के नाम पर भारत पड़ा। ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती, लेकिन कालिदास तो बहुत बड़े विद्वान, जैसा प्रस्तुतिकरण अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है, एक प्रेम, फिर वियोग, फिर मिलन, उसकी जो नाटक रूप में प्रस्तुत किया है,
बड़ी तारीफ उसकी हुई। जर्मनी के एक आलोचक ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की अगर एक जगह देखना हो तो वो इस नाटक में देखा जा सकता, बातें देखी जा सकती हैं। एक फ्रेंच कवि ने कहा का शेक्सपियर के सारे नाटक को एक तरफ कर दिया जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम को एक तरफ कर दिया जाए तो भी उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। यह है शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। अभी तक ऐसी प्रेम कहानी बॉलीवुड वाले भी नहीं बना पाए हैं, ये भी आप जान लीजिए। बड़े एक्सपर्ट है ना वो लोग, उनके अंदर भी इतना दम नहीं है, वो तो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रेम कहानी थी वो काबिले तारीफ थी। आज की ये स्टोरी शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के साथ यही समाप्त होती है। अलग अलग इशू पर अलग अलग समय पर हम ऐसी घटना लेके हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आईएएस में या पीसीएस में कुछ विविध टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। और कालिदास के ग्रंथ में भी वर्णित है, तो वहां से एक क्वेश्चन बन गया था। भरत के नाम पर भारती पड़ा, तमाम बातें और मुद्रिका की पूरी घटना, अंगूठी की पूरी घटना या पूरा सुमेल करने के लिए दे दिया था। इस कारण से मैंने इसको सोचा कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसको कहें कि क्या अच्छा लगा इसमें आपको। नमस्कार, धन्यवाद।